अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, क्वालिटी अलग अलग ही है। मोबाइल से हो यार पता नहीं क्या मॉइस्चर का इशू हो रहा है कि अब कैमरा भी काम नहीं कर रहा मेरा। मतलब कर रहा था कल, पूरी बैटरी चार्ज थी, इतनी लंबी तो वीडियो भी नहीं थी। उसमें तो मैं रेगुलर रिकॉर्ड करता हूँ, जितना मेंबर्स के लिए भी निकल जाती है मेरी। उसके बाद भी डिस्चार्ज हो गया, फिर फोन पे आना पड़ा। मैं कहा चलो आज फोन पे ही कर लेते हैं। क्या चल रहा है? रिजर्वेशन हटाओ चल रहा है, रिजर्वेशन। मुझे मालूम था कि वो प्रोटेस्ट हो रहा है, बट क्या हो रहा है उस बारे में थोड़ी पता था। मुझे इतना पता था लोग पहुंचे हुए वहां पे। फिर मेरे को कमेंट आने लग गए, रिजर्वेशन पे बात कर। मैं कहा पापी मैं क्यों करूं, मैंने थोड़ी लगाया यार। नहीं तू बता। अरे मैं क्या बताऊं यार, तू भी चला गया जंतर मंतर। जब मैं गया था वो सीजेपी प्रोटेस्ट में, तू जाना जंतर मंतर। मैं चला जाऊंगा। मतलब जेन्युइनली मैं इंस्टा पे हूँ भाई, रिजर्वेशन पे बात कर। मैं फेसबुक पे हूँ, रिजर्वेशन पे बात कर। मैं यूट्यूब पे अरे भाई मैं क्या कर लूंगा बात करके, ये बता पहले मुझे। मैं रूल बना दूंगा, मैं इतिहास बदल दूंगा, मैं फ्यूचर बदल दूंगा, कुछ नहीं करने वाला ना मैं। अरे तू ही बात कर। अब जिनसे तुम्हें बात करनी चाहिए वो है सुधांशु त्रिवेदी, वो देगा असली आंसर। कम से कम सुन के मजा तो आए। चीनी की किल्लत हो रही है, मेरे चाय के लाले पड़ने वाले हैं। रिजर्वेशन पे बात कर। ये पकौड़ा बोल के गया है कि देखो चीनी जो है ना, इसकी जो कीमत है वो बाजार डिसाइड करता है, हमारी प्रॉब्लम नहीं। हमारा समझा मेरे को भेड़ के पकौड़े, तू रुपए पे भी सेम आंसर बोला था। चीनी जो हम एक्सपोर्ट करते थे, इस एथेनॉल के चक्कर में रखा हमने। अब वो बाजार, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, ये तुम्हें सोचना चाहिए था ना। अगर 60 रुपए किलो जा रहा है चीनी, तो किसको अरेंजमेंट करनी थी? नेहरू को है, नेहरू को करेगा या कंगना के रूम में रामदेव बाबा करेगा? कौन करेगा? बकैती करवा लो बस। ये कोई पॉइंट नहीं मेरे को बताने का, और ना मेरे को त्रिवेदी को झाड़ने का है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये एक स्पोक पर्सन है, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो पार्टी पावर में। तो अगर तुम्हें कुछ बोरिंग लगता है और तुम इस बकवास को ओके करते हो, या इसकी जितनी भी बकवास तुम प्राइम टाइम पे देखते हो ओके करते हो, तुम बेवकूफ हो। ये ऐसे बकवास करके निकल जाते हैं क्योंकि इनको लगता है ये राजनीति होती है। नहीं, ये राजनीति नहीं होती, ये बकैती होती है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से झूठ बोल के थोड़ी भाग जाओगे हर बार, और उसमें कोई बोल देगा 4 बातें तो कल्चरल शॉक लग जाता है आपको। वो आई सिल्क स्मिता कहती अरे आप हमको अंकल आंटी बोल रहे हो जस्ट बिकॉज हम तुमसे बड़े हैं। पकौड़ी खुद दूसरों को बोलती थी, खुद बोलती थी। और एक मिनट सिल्क स्मिता एक बात बता मेरे को, ये मोदी जी की क्लिप तूने अनम्यूटेड कैसे डाल दी भाई? कैसे डाल दी? इतने वो काम की बात भी नहीं करी थी। जो काम की बात होती है वो नहीं सुनने देती हमें जब अंग्रेजों से बात कर रहे हो। ये देश में हिंदी में बात करनी थी। देखो यार, सुनो तुम भी, हमें बात करिए। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं। कौन वापस आ रहा है? कौन वापस आ रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी हर दूसरी तीसरी वीडियो में ना एक कमेंट आता है कि भाई मैं तो निकल गया सही समय पे। तो मुझे क्यों चला रहा है? हमें क्यों चला रहा है? हमें तो यही झेल रहा है। नहीं लोग वापस आ रहे हैं। कौन आ रहा है? रोड चलने के लिए नहीं, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं, वुमेन सेफ्टी नहीं, मनुस्मृति तुम मानते हो। वापस कौन आ रहा है? वही है ना, फेंकना शुरू कर दो बस। क्योंकि जो बाहर गया नहीं, उन्होंने ब्राउज करते हुए सिर्फ अंग्रेजों को XXX.com पे ही देखा है। बाकी दुनिया अगर देखी होती कोई नहीं आएगा। दुबई महाजवन देशभक्ति करता है, दुबई। सोनू निगम देशभक्ति दिखाता है, दुबई। विवेक ओबराय मोदी बना था वो, उस मूवी को करता ही दुबई। कौन वापस आ रहा है? ये साले देशभक्ति करने के लिए देश में आते हैं, पैसा कमाने के लिए देश में आते हैं। बचना हो या जीना हो, जीवन सक्सेसफुल करना हो, विदेश, दुबई, रॉक्स। वल्ला हबीबी, कौन वापस आ रहा? मोदी जी। मिलोनी आ रही है क्या? कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी। कल ही हम बात कर रहे थे कि इसरो अब सैटेलाइट कोई व्हीकल बनाएगा नहीं, लॉन्च भी नहीं करेगा। क्यों? जब कर रहा था वो, तो आपको उंगली करके क्यों खराब करनी है बनी बनाई चीजें? हर चीज में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, कमर्शियलाइजेशन कर रहे हो। साले मोनोपोली डोपोली बना के हमारी ले रखी है, और फिर उस पे उधारी लेके बैठे हो। पता नहीं इतना पैसा ला के करते क्या हो? दिखता तो है नहीं। ना रोड सही है, ना हवा सही है, ना पानी सही है, ना स्कूल सही है, ना कॉलेज है। क्या बोलता था ये? हर मिनट में कॉलेज बनता है, हर दिन, हर महीने, हर दूसरे दिन। एक बेशरम। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में
एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। मुझे जेन्युइन लगता है बीजेपी का जो जे है वो झूठी है, भारतीय झूठी पार्टी। भाग जाओ पाकिस्तान को अखिलेश बोला था, ये बोल रहा है। क्या इसरो तुम तबाह कर रहे हो? आईआईटी में 8 बच्चे डिलीट हो गए पिछले 30 महीने में। क्यों? आज प्रोटेस्ट चल रहा है आईआईटी में, बट तुम्हें वो फर्क नहीं पड़ता। रिजर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्कूल है, यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। 85,000 स्कूल 2018-2019 से लेके अब तक पिछले 7 साल में 85,000। भाई ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। अगर तुम्हारे पास टाइम होना, पढ़ना इस रिपोर्ट को। हर महीने स्कूल बना रहे हैं, हर महीने यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। लेकिन जब से सीजेपी का शुरू हुआ है स्कूल ठीक करो, तब से तो असलियत दिखनी शुरू हो रही है कि स्कूलों की हालत क्या इस देश में, सरकारी स्कूलों की। आपने मजाक उड़ा रखा है, हमारा मजाक बनाया हुआ है। कौन सा दरभंगा का एम्स है ना वो, जिसकी दीवारें आज तक है, 11 साल हो गए, दीवार ही खोली है। इसकी भाई इसकी 7 जन्म हो जाएगी तो भी वो नहीं बनेगा हॉस्पिटल पूरा। 11 साल से वो हॉस्पिटल अधूरा है। यहाँ पे योगी जी, विन डीजल हमारे, ये भाई साहब ऑफेंड हो गया। पहले बोला था मेरे स्मार्ट क्लास में स्कूल में जाइए, वीडियो बनाइए, जाइए। फिर लोग चले गए तो फिर वीडियो आ गई, फिर उनपे एफआईआर चली गई, और फिर ये आया रोने के लिए कि हमें बदनाम करने की साजिश है, हमने कल्याण की नीति से बनाया है। वो दिखाओ। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। भाई तुमने जो बनाया है अगर वो सही हालत में, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। 10 साल थे आपके पास, बाकी सरकारी स्कूल भी तो थे, वो रिपेयर करना मेरा काम था। फंड दिया आपने मेरे को। 10 साल के बाद अगर आपका ये रोना निकल रहा है। अभी तो मैं ये न्यूज भी पढ़ी थी कि आपको या यूपी पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट बांटनी शुरू कर दी नेताओं को। ये तो लॉ एंड ऑर्डर है, योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश। क्या बात कर रहे हैं यार? मिड डे मील नहीं खिला पा रहे हम लोग। आप जिस स्कूल की बात करो, चलो स्कूल में मिड डे मील खा के आते हैं दोनों भाई, बिना किसी को बताए जाएंगे, सरप्राइज विजिट पे। थूक दोगे आप उस खाने में, मैं देख के ना खाऊं भाई। लेजिट आम आदमी पार्टी का कोई बंदा था, उसने 4 यूपी के स्कूल दिखा दिए, उस पे एफआईआर मार दी कि आप प्राइवेट क्या कुछ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कुछ, या वो भड़काने की कोशिश कर रहे हो। स्कूल सुधार लो ना, कोई रोक रहा है? विदेशी ताकत रोक रही है, पाकिस्तान रोक रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने गन्ना दे रखा है, क्या रोक रहा है आपको? मंदिर करना मुझे। एक तो जैसे ये बातें करता है ना, जब मैंने सुना इसको तब मेरे को एहसास हुआ ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम क्यों करता है, क्योंकि उसी में इसका दिल से आता है। पढ़ाई लिखाई इससे होती ही नहीं है। अभी इंग्लिश बोलिए इसने, मैं कहा भाई तू हिंदू मुस्लिम कर ले। फ्रॉम द लैंड of the rising sun to the heartland of India. Let the precision of Japan and the potential of UP. एक ये उत्तर प्रदेश का ड्रामेबाजी है, फिर वो भजन गाने से बाज नहीं आ रहा, फालतू गिरी करने दे। मतलब अभी कहा जोधपुर में सीजेपी की टीम गई थी, राजस्थान पुलिस है ऑन द स्पॉट, फिर भी ये इनके पालतू कुत्ते आके कुत्तापनी करके गए। और पुलिस ऐसे है जैसे वो थर्ड पार्टी है, वो सिविलियन है, वर्दी वाले शरीफ लोग कि आप कर लो, ये हाथ उठा दिया ना तुम पे, तब हम इनकी जीत तोड़ेंगे। आप करो कूट दो इनको, मसाला है ये। अबे एमडीएचयू में मतलब लेजिट 3-4 पुलिस वाले खड़े हैं, खुद को बचा रहे। अरे रजिया उतार दो वर्दी और पहन लो बलवंतराय का पट्टा अपने गले में। अबे साले। भाई देखो, पहली चीज मैं समझाता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है रिजर्वेशन से। रिजर्वेशन एक नेसेसरी चीज है और इसकी जरूरत है। 80 साल हो गए, हम आज तक ये चीज नहीं समझे। और अगर तुम्हें समझना है ना, तो जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है उनकी सिर्फ बातें सुन लो, तुम्हें समझ में आएगा कि 100 साल 200 साल 250 साल इस मानसिकता के साथ रहेंगे तो रिजर्वेशन खत्म तो नहीं होने वाला। कह रहा है कुएं ठाकुरों के थे, ब्राह्मणों के कुएं थे, हाथ तो तेरे थे, खोद लेता। या ब्राह्मण को बाप मान के बैठा है, जो ब्राह्मण कैसे पानी पिएगा, ये ठाकुर कैसे पानी पिएगा। मैं कह रहा हूँ चेंजेस की जरूरत है, बट अगर हम सोसाइटी एज अ कलेक्टिव सोसाइटी इंप्रूव नहीं करेंगे और डिग्निटी और रिस्पेक्ट अपने आप को ऊपर दिखाने के चक्कर में दूसरे को नीचे गिराएंगे जस्ट बिकॉज वो किसी और कास्ट से आता है या जाति से आता है, क्योंकि मैं महान हूं या मेरे पूर्वज ने महानता की है। पूर्वज अगर तेरे महान थे तो बर्बरता भी की है। आप एक साइड नहीं पकड़ के रख सकते ना, उनके साथ गलत हुआ था
तो हुआ है, आज भी गलत होता है तो होता है। मैं कह रहा हूँ सब चीज ठाकुर की है, तू ठाकुर की तरह बलिदान देके दिखा। तेरे पूर्वज ने बलिदान क्यों नहीं दिया? क्यों तलवारें नहीं उठाई तेरे पूर्वजों ने? हमारे पूर्वजों ने, हमारी रानियों ने जोर करा था, हमारी रानियां आग में कूदी थी, क्यों जातियों के हाथ में ना होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ तेरे पूर्वज क्यों ये तलवार उठा लेते ना, तो उन्हें सलवार पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई सेंस है इस बात की? वो आज के जमाने में, मजाक नहीं कर रहा, जिसकी भी ये मानसिकता है ना, उसको एक बार अकेले ग्रुप में छोड़ दो, ये जितने भी जिनके खिलाफ ये बोल रहे हैं, बिन इसका नाम बदल के छोड़ दो एक बार, दूसरे शहर में किसी ऐसी सोसाइटी में जिसमें ये भेदभाव होता है, 2 दिन में बाप माँ रोना शुरू कर दोगे तुम। जाति होती है, जगह डिसाइड होती है, छूने नहीं दिया जाता, आज भी होता है। जस्ट बिकॉज तुम न्यूज नहीं पढ़ते इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो रहा। मैं भी कवर नहीं करता इन न्यूज़ों को। तो नहीं भाई यूजीसी हटा दिया, ये SC/ST एक्ट मिसयूज, तो भाई मिसयूज होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर एक सेगमेंट गलत है या एक बंदा गलत निकला या तेरे साथ गलती हुई है, चाहे तेरी गलती ना हो, किसी ने मिसयूज किया है, उसके लिए पूरी कम्युनिटी को थोड़ी ब्लेम कर देंगे। गद्दारी अंग्रेजों के साथ तो बहुत सारे परिवार ने की थी, क्यों सिंधिया का परिवार नहीं है? महाराजा का कैटेगरी तो आज भी देते हो तुम, नथुराम गोडसे। तुम्हें इज्जत उसकी भी चाहिए और तुम्हें रिजर्वेशन भी नहीं चाहिए, बट तुम्हें अपना बड़प्पन भी दिखाना है, उन्हें छोटा भी दिखाना है, और फिर इस बात पे क्राई भी बनना है कि डिग्निटी, इज्जत, रिस्पेक्ट, ये सब हमसे नहीं होगा। हम ये भेदभाव तो रखेंगे, बट हमें रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है। जिन्होंने मनुस्मृति खोल के ढंग से पढ़ी नहीं आज तक, जिनको वेदास तो गिनने आने हैं बट वेदास के श्लोक तक नहीं पता, उसके मतलब तक नहीं पता, ये दिखावा है, ओछापन है। और रही बात रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन ऐसे तो नहीं हटेगा जो मैं देख रहा हूं। वरना मैं कहीं अभी ब्राउज कर रहा था उसमें मेरे को एक पोस्ट दिखी कि भगत सिंह, सुखदेव, ये है हमारे देश, हमारे जमाने के रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी। किसी ने उसको शेयर किया और बोला देश इनका बलिदान मांग रहा है। मैं कहा आई अप्रूव दिस, आई डू अप्रूव दिस। करो बलिदान। अबे कुत्ता बना दिया इसको दिल्ली पुलिस ने। भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तो मैं स्किप करना कर लेना, बट मेरा को बजाना है तो मैं बजाऊंगा। अबे भाई यार तुम देखो यार, अभिषेक ठाकुर है जब दिल्ली पुलिस को मारने का काम कॉकरोच मक्खी मच्छर कर रहे थे, एक बार नेट उठाया तो वो पूरे जंतर मंतर साफ हो गया। अभी तक रह रहे कि सिविल में गुंडे आए थे, रात भर मारा हमारे को। तो ये समझ लो अगर ठाकुर पागल हो गया तो फिर क्या करेगा? फिर तो ऐसे फिल्म बना दूंगा इनकी कि इनको धरती पर जगह कम पड़ जाएगी। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, अभिषेक ठाकुर को भी जो है टांगते हुए निजा रहे। अरे वो छोड़ो, तुम्हें याद है सीजेपी के टाइम पे बड़ा बोल रहे थे लठ मारेंगे हैं, यही था ना अभिषेक ठाकुर। साले लाइफ में अगर तुम्हारा नाम अभिषेक मिले ना तो तुम्हारी हरकतें आनंद जैसी होनी चाहिए, ठाकुर जैसी नहीं। इंसानियत को रिस्पेक्ट करो सालो। एक और था ना वो जो लठ के साथ वीडियो बना रहा था सीजेपी प्रोटेस्ट में, उसके ऊपर किसी ने एडिट बनाया भाई, मजेदार। लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है और गुंडा का क्या होता है इसके अंदर वो हम लोग बताएंगे। Wake up to reality. ये देख सकते हैं भाई, अरे वो दीदी याद है जो फेक इंफॉर्मेशन की दुकान है, सीजेपी को बदनाम करने के लिए हर जगह पहुंच जाती है। नहीं वो रिद्धिमा टाइप की नहीं, वो वाली नहीं, दूसरी उसका भाई इनके बाप बदलते हैं, तुम्हारे दोस्त बदलते होंगे, तुम्हारी जॉब बदलती होगी, तुम्हारे घर बदलते होंगे, ये रिश्ते बदल जाती है यार। बाप का रिश्ता बदल दिया, बताओ। आप एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को कैसे निकाला जाए। देखिए जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये बात सत्य है। अमित शाह की ये तानाशाही नहीं चलेगी। डिप्रेशन और जेल में लिए तो मैं मजाक में दिखा गया तुम्हें, बट बहुत सारी वीडियो ऐसी भी थी जिसे देख के मैं थोड़ा तो डिस्टर्ब हुआ कि मुझे समझ में नहीं आया। पहले तो तुम पढ़ाई के खिलाफ तो हो, तुम्हें रिजर्वेशन से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना गुणगान गाना है तुम्हारे पूर्वजों के रेफरेंस पे। तुमने कुछ नहीं किया अभी तक। तुम्हारा काम अगर पढ़ाई करना होता, तुम्हारी बातें सुन के मुझे लगता नहीं तुम्हारी पे पढ़ाई काम आई है। जिनका पढ़ाई से लेना देना नहीं वो रिजर्वेशन के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो वापस अपनी क्या है वो पिरामिड वाली जो चीज थी वो कर सकते हैं। और जिस टाइप की ये बातें कर रहे थे रिजर्वेशन हटाने के लिए, एग्जैक्टली वही रीजन है कि रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है।
मैं अभी 35-36 साल का हो गया, मैं आज तक जब तक मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, मतलब 2011-12 तक ले लो, उससे पहले मेरी स्कूलिंग हो गई, मुझे कभी नहीं पता था मेरे दोस्त की जाति क्या है। मॉमडन का भी मेरे को बहुत बाद में एहसास हुआ कि मेरे ऑफिस या हाई स्कूल में जब था तब मुझे थोड़ा मुस्लिम का आइडिया हुआ, वरना मेरे लिए सब इंसान ही थे एक जगह पे। मैं उनके साथ टिफिन शेयर करता हूँ। मेरे ऑफिस में मेरी टीएल थी मॉमडन, वो मेरे लिए टिफिन लेके आ रही है, मैं क्या बोलूँ। और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को किसी से दिक्कत हुई है, और ये मेरे सामने बहुत बार देखा है, बट उस टाइम मैं इतना ना समझता कि नहीं समझ में आता था, और आज मैं समझता हूँ, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ। रिजर्वेशन जरूरत है, और एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलता हूँ कि रिजर्वेशन में थोड़े रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि ये अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लोग इसे फेवर में यूज करते हैं और कई लोग इसका मिसयूज करते हैं, मतलब जो डिजर्व करते हैं, जिनके लिए जरूरत है, वो उसका हक मारने के लिए बहुत सारे तिकड़मबाजी, ऐसे ही लोग तिकड़मबाजी करते हैं। हाँ, तो वो वाली क्लिप है मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी रातें खराब नहीं करना चाहता। और ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, उस साइड में भी हैं जो रिजर्वेशन लेते हैं, उस साइड में भी, उस कैटेगरी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदतमीजी पे आ जाते हैं डिफेंड करने के लिए, उनको भी अपनी पूर्वज करने। मैं कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, चेंज करके देखो खुद को, या फिर उस लेवल पे जाके देखो जो उनके साथ तुमने पढ़ा नहीं है, या तुम मानते ही नहीं, कुआं खोल लो। फिर मैं गुस्सा हो जाऊँ, छोड़ो। रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई जरूरी है, बट मुझे लगता है 1 या 2 जनरेशन 3 जनरेशन मैक्स टू मैक्स खत्म करना चाहिए। उसके बाद फिर आप लूप में आप मिसयूज नहीं कर सकते। ये बेसिकली इजराइल की तरह क्राई बेबी बनने वाला है। तो अभी हमारे पास इतने सारे मुद्दे हैं बेसिक लेवल पे, तो मुझे नहीं लगता इस पॉइंट पे रिजर्वेशन को चेंज करना या खत्म करना या कोई भी इस बारे में सोचना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर तुम्हारी माइंडसेट अगर इस तरह की है कि तुम अपनी गरिमा को सबसे ऊपर रखना चाहते हो जस्ट बिकॉज तुम्हें किसी को नीचा फील कराना है, डजंट मेक सेंस टू मी। तो मैं तो सपोर्ट में हूँ, और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि चेंजेस की जरूरत है, बट अभी वो टाइम नहीं है, पहले स्कूल ठीक करवा लो, ठीक है। बाकी जो भी था यही था आज के लिए, छोटी वीडियो है, तू लाइक करना यार। बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न। 54 रुपए का ही सेल हुआ है इस महीने, तो पैसे भी कम में मेरे। अबे वो 7 दिन में थोड़ा हौच पौच हो गया ना, पर इस महीने छुट्टी भी बहुत मार ली मैंने। अब मैं वेट करूँ ये महीना खत्म हो। अब मेरा फ्लो टूट जाता है ना, तो फिर बनाने मुश्किल होता है। हाँ, तो आज के लिए इतना काफी। आई होप तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो। लाइक दिस वीडियो, ज्वाइन मी फॉर डिलीट। आज शायद नहीं होगा, बट होगा तो मैं डाल दूंगा। ज्वाइन मी। बाकी बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न। आगे कुछ बोलना है मुझे, यार आगे वर्कआउट। पीस आउट।